घोड़ा वही फर्स्ट आता है जिसका सवार अच्छा हो। परिवार वही आगे बढ़ता है जिसका मुखिया समझदार हो। और हमेशा ध्यान दीजिए और याद रखिए, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखिए, जीनी है जिंदगी तो आगे देखिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड आप मेष राशि वाले लोगों के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। लाभ, गेन, प्रॉफिट, इनकम, यश या सक्सेस, इन सभी के लिए राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है शनि, जो कि आपकी राशि से 12th हाउस में आ चुके हैं, अर्थात आपको 29 मार्च 2025 से शनि की सड़सठ स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन 18 मई 2025 को राहु राशि से 11th हाउस में आकर के आपकी व्यूज़, आपकी आइडियाज़ काम करेंगे, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी और आप अपने बुद्धि बल से पैसा कमाएंगे, अपने दिमाग से पैसा कमाएंगे, अपने आइडिया से या अपनी टेक्निक से, और यह सिंपल भाषा में बोला अपनी तिकड़म से आप पैसा कमाएंगे। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है और 18 महीनों तक ये स्थिति आपको सपोर्ट करती रहेगी, अर्थात 5 दिसंबर 2026 तक। लाभ भाव के स्वामी शनि है, राहु शनिवत फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग टेक्निकल काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं और जो लोग कोई न कोई ऐसे कामों से संबंधित हैं जिसको कंसल्टेंसी कहा जाता है, आईटी सेक्टर कहा जाता है, एमएनसी कहा जाता है, और या फिर वे लोग जो सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई ऑन फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, और या फिर वो लोग स्टॉकिस्ट हैं या सिर्फ और सिर्फ सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए जून 2025 बहुत राहत का है। यहाँ पर आपको शनि की साढ़े होने के बावजूद भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इनकम में संतुष्टि मिलेगी और जो टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। मंगल, जो कि आपकी राशि का अधिपति, नीच राशि तक है। 6 जून 2025 से उनका नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। तो साथ ही साथ जो बुध है वो भी 6 जून को चेंज होंगे, आपके पराक्रम भाव के अधिपति है। वहाँ तक आप फ़ायदा उठा सकते हैं बुध का। जो सूर्य और बुध साथ में बुध आदित्य योग स्थिति है, आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। लेकिन सबसे पहले बात कर रहे हैं इनकम की। आप में से वे लोग जो जॉब में हैं और जिनको जॉब चेंज करनी, जॉब स्विच करनी है, उनको अभी मैं 18 अक्टूबर तक सावधान रहने की सलाह दूंगा या आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जब बृहस्पति राशि से 3rd हाउस में है, शुभ स्थिति में नहीं है, वहाँ पर आपको जॉब चेंज करने से बचना चाहिए। अन्यथा आपको पश्चाताप हो सकता है, आपको फिर बाद में पछतावा हो सकता है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन 6 जून से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ आप में से वे लोग जो बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, आप लोगों की समझबूझ यहाँ पर विकसित होगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है और बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव दाम्पत्य सुख पर, भाग्य भाव पर और लाभ भाव पर स्थित है, उसका आपको फायदा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ा सावधान रहना है, और जो प्रोफेशनल्स हैं वो प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्रोफेशनल हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट से संबंधित लोग हो सकते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। उनको जो अपना रिसोर्सेज है वो शानदार सफलता देगा। एक से ज़्यादा रिसोर्सेज आप एडॉप्ट कर पाएंगे, एक से ज़्यादा रिसोर्सेज आप काम में ले पाएंगे या उसको डेवलप कर पाएंगे, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और जो बिज़नेस में उनके लिए यहाँ पे सबसे अच्छी स्थिति है। यहाँ पर आप अपने आइडियाज़ से, आप अपने टेक्निक से, नई टेक्नोलॉजी से, नए स्टाफ से या नए ढंग से काम करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आपके कंपटीटर सोचते रह जाएंगे और आप उनसे कहीं आगे निकल जाएंगे। आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, या फिर वे लोग जो राजनीति में या एजुकेशन सेक्टर में, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आपको मान सम्मान भी मिलेगा, यश और कीर्ति भी मिलेगी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थितियाँ भी बनेगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दिल खोल करके या फिर खुले मन से काम करना चाहिए। और मान लीजिए शनि की सड़सठ होते हुए भी मैं बोल सकता हूँ, जहाँ पर आपको टेक दिखे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा बढ़ सकता है या आप गेन बढ़ सकता है, इनकम बढ़ सकती है, तो वहाँ पर आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, अपने पाँव आगे बढ़ाने चाहिए। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सूर्य और बुध यहाँ पर एक साथ में है, इस स्थिति को बुधादित्य योग कहा जाता है। शनि की दृष्टि भी है, जो शनि कर्म भाव के अधिपति, लाभ भाव के अधिपति है। ऐसी स्थिति में जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उन लोगों को गोल्ड बॉन्ड पर या गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप में से वे लोग
शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको मार्केटिंग की कंपनियों पर, जेम्स एंड ज्वेलरी की कंपनियों पर, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों पर, या ऐसी कंपनियां जो कागज़, कपड़ा या प्रिंटिंग से संबंधित है, उन कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद रहेगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 4th हाउस में मंगल नीच राशि के 6 जून 2025 तक तो आपको अपने घर में या ग्रह क्लेश की स्थिति को भोगना ही पड़ेगा, लेकिन आपको सावधान रहना है। आपको जो भी प्रवोक करे, आपको जो भी परेशान करे, उसको जवाब देने की जगह शांत रह जाइए, क्योंकि लोग आपके मुंह से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ सुनना चाहते हैं जो आपको नहीं बोलनी है। तो यहाँ पर 6 जून तक की स्थितियाँ जो नेगेटिव है, उसके बाद में स्थितियाँ बेटर बन जाएगी। छोटे भाई बहनों का या बड़े भाई बहनों का साथ आपको मिलेगा। हाँ, माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं, या उनके साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, उनके साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। इसको लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है। वाहन का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वाहन आप खरीद सकते हैं, लेकिन सेकेंड हैंड वाहन खरीदने के योग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और वो भी कॉमर्शियल वाहन हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान भाव पर विचार किया जाता है, और इस भाव के अधिपति सूर्य हैं, जो कि धन और संपत्ति भाव में विराजमान है। और 15 जून को ये अगली राशि अर्थात पराक्रम भाव में आ जाएंगे, तो और ज़्यादा स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। अर्थात आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको नेम फेम मिलेगा, आपको सर्कल का लाभ मिलेगा, और आपको जो स्टूडेंट जो एक्सपर्ट हैं या जो आपके सीनियर्स हैं उनका आपको साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ 18 मई को केतु भी पदार्पण कर चुके हैं, केतु प्रवेश कर चुके हैं 5th हाउस में। तो ऐसी स्थिति में केतु उच्चाटन देता है, या जिस सब्जेक्ट पे आप जिस स्ट्रीम लाइन के अंदर है आपको उसमें कुछ कमियां नज़र आ सकती है, या लोग आपको बता सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको उच्चाटन पर नहीं जाना है, आपको सोच विचार ज़्यादा नहीं करना है। जो सब्जेक्ट आपने लिया, जिस स्ट्रीम लाइन को आपने चुना है, उसके ऊपर ही अपना फोकस रखना है, उसके ऊपर ही आपको अपना काम करना है। आप में से वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है। 15 जून के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होगी। आप स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, और ग्रास्पिंग और आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट आएगा। जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट जो IT सेक्टर के लोग हैं, या ऐसी कोई चीज़ जो फॉरेन करेंसी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेडिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बलवान हो रही है। आपको अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा। और जिन लोगों को जून में कोई एग्ज़ाम है, चाहे वो एंट्रेंस टेस्ट है या कोई कंपटीशन है, और या एकेडमिक जो एजुकेशन होती है उसका कोई एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा सुखद परिणाम लाएगा। अर्थात एग्ज़ाम आपके अच्छे होंगे और उसका रिजल्ट भी बहुत शानदार आने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ जिम्मेदार बनेगी। 15 जून 2025 तक आपको संतान से संबंधित चिंता हो सकती है। संतान कोई न कोई नुकसान कर सकती है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है, या उसका जुर्माना आपको भुगतना पड़ सकता है। पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है, चाहे वो एडमिशन पर हो या उनको सेटल करना है किसी और शहर में, उसके ऊपर हो सकता है। लेकिन संतान से संबंधित स्ट्रेस आपको दिखाई देगा, और 15 तारीख के बाद, 15 जून के बाद में कुछ राहत आ सकती है। और ऐसे समय में, जब समय अच्छा नहीं है, सुखद नहीं है, तो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट से, ज़्यादा बहसबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि आप जो बोलेंगे उसका फिर आपको वापस रिप्लाई जो मिलेगा वो आपको सहन नहीं होगा या आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जो ज़रूरी है वो कोई वाया मीडिया के थ्रू बात कर सकता है। आप अपनी पत्नी को कहें या आप अपने पति को कहें, वो बच्चों को बताएं या उनको समझाएं, वो स्थिति कर लीजिए। आप डायरेक्ट हिट मत कीजिए या डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के विरोधियों की। रोग भाव से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति हैं बुध हैं, जो इस समय अपनी मित्र राशि में है, सूर्य के साथ में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जबकि शनि की साढ़े साथ आपको स्टार्ट हो चुकी है, आपको शनि से संबंधित रोग या मंगल से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। तो शनि से संबंधित क्या रोग है? जॉइंट्स पेन आपको परेशान कर सकता है। जो लोग वृद्ध हैं उनको कूल्हे की हड्डी, हिप जॉइंट जिसको बोला जाता है, वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। गिरने से आप परेशानी में आ सकते हैं। तो साथ ही साथ मंगल हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति करता है। मंगल दांतों के दर्द को प्रभावित करता है, या फिर कोई भी मतलब हमले में या मारपीट में, झगड़े में आपके दांतों पर चोट लग सकती है, या आपको ये बोला जा सकता है कि दांत में कोई प्रॉब्लम होने से दांत निकलवाना पड़ सकता है, उस चीज़ से 2-4 होना पड़ सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति है जो हार्ट पेशेंट है, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको अपने ऊपर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। उनको 6 जून तक तो बहुत सावधान रहना ही चाहिए। और शनि की सरस्वती अभी स्टार्ट ही हुई है, वो काफ़ी लंबी चलेगी। शनि के उपाय आपको क्या करना है वो इस एपिसोड के अंत में बतलाऊँगा। तो आपको ध्यान दे करके उन उपायों को सुनने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है।
आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। जून 2025 में आपको कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, या वो आपको किसी न किसी साजिश में फंसाएंगे। आप जहाँ पर काम करते हैं वहीं पर वो अपनी दुकान लगा सकते हैं, वहीं पर वो अपनी शॉप लगा सकते हैं, या कोई न कोई स्कीम निकाल करके आपको परेशान कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी ट्रेडिंग वालों को होगी, या फिर ये बोला जा सकता है कि आपके कंप्यूटर ही आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं। तो उनके लिए आपको प्लान बना करके जून महीने में एंटर करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और 7वें भाव पर राहु की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल आपकी राशि का अधिपति है। ऐसी स्थिति में 6 जून 2025 तक तो कोई न कोई भाव को लेकर के, कोई न कोई बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट होंगे, बहसबाजी होगी, और जिसको ईगो की समस्या बोलते हैं, या आप ये बोल सकते हैं जिद में आकर के आप कुछ बोल सकते हैं या कुछ खराब कर सकते हैं, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर है, इससे काफ़ी कुछ बचाव भी होगा, और राहु मतभेद करने की या गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको ही समझदार बनना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों को तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनके उपाय कर सकते हैं। और वो उपाय क्या होंगे मैं इसे एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। लेकिन जहाँ तक गृहस्थ सुख की बात है, दाम्पत्य सुख की बात है, मंगल जब तक राशि से 4th हाउस में है तो उसकी दृष्टि 7वें भाव पर है। वहाँ तक आपको अपने आप को कंट्रोल भी करना है और अपने आप को समझदार भी बनाना है। जहाँ तक हो बहसबाजी में नहीं पड़ें, आर्ग्यूमेंट से दूर रहें, वो आपके लिए अच्छा है। और 6 जून के बाद में स्थितियाँ बहुत तेज़ी से सामान्य होगी, अर्थात आपका वापस ट्यूनिंग सुधरेगी, आपस में सामंजस्य अच्छा होने लगेगा, और साथ ही साथ जो आपके इमोशंस हैं वो फुलफिल होने लगेंगे। और जिन लोगों की शादी की बात चल रही है उनको संभवतः आगे स्टेप पे जाने का मौका मिलेगा, अर्थात बातचीत फाइनल स्टेज की तरफ होगी और बात आगे बढ़ेगी, ये आप बोल सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5वें भाव पर राहु की दृष्टि है। राहु जो कि गलतफहमी पैदा कराने का जो काम करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली स्थिति को लाते हैं, और 5वें भाव में केतु भी आ गए। तो ऐसी स्थिति में आपको रूखापन देखने को मिल सकता है, आपका खुद का इंटरेस्ट कम हो सकता है। लेकिन 6 जून 2025 जो ही क्रॉस करेंगे, मंगल राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, उस स्थिति में वापस आप आर्ग्यूमेंट में आ सकते हैं या बहसबाजी दे सकते हैं। आपको रूखापन से बचना है, आपको कोई अभद्र भाषा से बचना है, गलतफहमियां जो है उनको दूर करने के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं करें, बहसबाजी नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ उनको वाच करें। अगर वहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है तो अपने आप को साइडलाइन करना ज़्यादा बेटर है। लेकिन ऐसी स्थिति आने की नौबत बहुत कम है। संकेत यही है कि आपको 6 जून के बाद में कुछ राहत मिल सकती है, और फिर आने वाले 15 जून के बाद में वापस स्थितियां सामान्य हो सकती है। लेकिन आपको अपने पार्टनर पर यहाँ पर खर्च करने की स्थिति आ जाएगी, लेकिन झूठे वादे नहीं करें या फिर झूठे खर्चे नहीं करें। ज़्यादा दिखावे में आकर के आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। जून 2025 की अगर बात करें तो मई से जून फिर भी ज़्यादा बेटर है। 6 जून 2025 के बाद में संतान का सुख, दाम्पत्य का सुख, और साथ ही साथ अपने खुद के स्वभाव में भी परिवर्तन होगा। आप भी कुछ रिलैक्स हो जाएंगे, एंग्जाइटी कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में राहु राशि से 11th हाउस में आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी प्रयास करेंगी वो समझदारी वाला प्रयास करेंगी, अर्थात आपको यश मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, और साथ ही साथ सास के साथ में जो संबंध है वो भी सामान्य होने लगेंगे, अर्थात उनके साथ में ट्यूनिंग वापस सही हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जून आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाला है। जो कष्ट आपने मई में या अप्रैल में देखे हैं उसकी कंपैरिजन में जून आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट देने वाला है। आपको समृद्धि भी आने वाली है, शांति भी आने वाली है, और साथ ही सुख भी आपको भरपूर मिलने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और आपकी राशि से 10वें भाव के स्वामी शनि है जो नाश भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी टेक्निकल सर्विसेज वाले लोग हैं, जो मेडिकल सेक्टर में या नॉन मेडिकल सेक्टर में टेक्निकल काम वाले लोग हैं, आपको ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहना है, रिस्क नहीं लेनी है। आपकी राशि के स्वामी मंगल है जो कि 6 जून तक नीच राशि में रहेंगे। वहाँ तक आपको सावधान ज़्यादा रहना है अपनी जॉब में भी। और जो लोग लापरवाही रखेंगे या वो लोग जो फालतू कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर उनके काम पर, उनकी नौकरी पर तलवार लटक सकती है, आपको कोई न कोई नोटिस मिल सकता है। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या उनको, स्पेशली वो लोग जो सर्जन हैं या कोई न कोई इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रिकल से संबंधित एक्सपर्ट आदमी है, उनको अपनी
सेफ्टी की फिक्र पहले करनी है, अर्थात अपने आप को बचा करके जो काम कर सकते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। और जो बिजनेस में है उन लोगों के लिए यहाँ पर रिस्क बहुत सोच समझ करके लेने की आवश्यकता है, उसको ध्यान रख करके काम को आगे बढ़ाना है। 6 जून के बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम मिलेगा। जो काम अटके हुए पड़े हैं, जो काम रुके हुए पड़े हैं, उनको आगे बढ़ने की नौबत आ जाएगा, उनमें आपको मूवमेंट दिखाई देगी, अर्थात आगे बढ़ने के मौके आपको मिलेंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो कर्म की स्थिति है यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, संघर्ष से सफलता मिलेगी। शनि की सरसाती 100 में से 40 लोगों को लगी रहती है, तो शनि की सरसाती को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लेकिन शनि की सरसाती आपको ऑब्स्टिकल्स बहुत देगी, मैच्योर बना देगी, पॉलिश कर देगी आपको, और वो सभी स्ट्रगल से ही संभव है। आप आराम से बैठ करके संघर्ष नहीं देख सकते, आराम से बैठ कर संघर्ष में विजय नहीं प्राप्त कर सकते, इसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जून 2025 के उपायों की। शनि की सरसाती आपको 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको अब लंबे समय तक 30 मई 2032 तक आपको शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। और शनि के उपाय में क्या होता है, नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, या तो वो करें, और या फिर शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः, इस मंत्र का जाप करें। बहुत सिंपल मंत्र है, लेकिन ये शनि का बीज मंत्र है, आप इसको जाप करें जब भी समय मिले। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें जो ज़रूरतमंद है उनको। सेकंड उपाय आपको करना है वो मंगल का करना है। 6 जून तक आप नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या भजन बाण का पाठ करें। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान दें, और आसपास हनुमान जी का मंदिर है तो सिंदूर का चोला चढ़ाएं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो ये था मासिक राशिफल जून 2025। ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीक जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से बनती है। आपकी कुंडली में जो योग हैं या दुर्योग हैं, जो दशा आपको चल रही है, उन सभी का फल आपको ज्यों का त्यों मिलता रहेगा। इस गोचर की वजह से उसमें कुछ अच्छा या कुछ बुरा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार जरूर करवाना चाहिए, ताकि आगे आने वाला समय कैसा है ये आपको ध्यान पड़ जाए। मान लीजिए आने वाला समय बहुत अच्छा है, तो आप ज़्यादा एफर्ट करेंगे, उत्साह के साथ में काम करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। और आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए सावधानी से काम करें। जितना नुकसान बच जाएगा वो उतना ही आपका भला होने वाला है। तो हर हालत में एस्ट्रोलॉजिकल जो भी गाइडेंस है वो आपको नुकसान नहीं देने वाली है, वो आपको फ़ायदा ही कराएगी दोनों तरफ से। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, कोई भी शहर में रहते हैं, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। आप एक पेपर पर पॉइंट आउट बना लें, अदर पॉइंट लिख लें, ताकि जब भी आपकी और मेरी बातचीत हो तो कोई पॉइंट छूट ना जाए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स वापस आपसे संपर्क करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट दे करके आपके कन्वीनियंट टाइम पर आपसे बात कराएंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप निसंकोच अपनी जो प्रॉब्लम होती है, पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं बिना किसी हिचक के। और जो भी उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुंचेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।